बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 16 दिसंबर है, साल 2020। बड़ी आम खबरें आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे। फजलुर रहमान की गर्दन तक हाथ पहुंच चुका है, बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। FIA ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने मरियम औरंगजेब को कैसे क्लीन बोल्ड किया है, इस पर भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इसी बात का जिक्र करते हैं कि PDM का ये जो जलसा लाहौर में नाकाम हुआ, उसके अभी तक आफ्टर शॉक्स जारी हैं। नून लीग के अंदर इस हवाले से बगावतें जन्म ले रही हैं, बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। और अगरचे हामिद मीर सलीम साफी, गरीदा फारूकी टाइप जितने सहाफ़ी हैं वो इसको रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अल जजीरा की जाली खबर लगाते हैं, कभी BBC के जरिए सहारा देते हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी पब्लिक तक जो तासर पहुंचा है और मीडिया के जिन लोगों ने वहां बराह रास्त देखा है, ये बात तो बाकायदा प्रूव हो चुकी है कि ये जलसा इंतहाई मीनार पाकिस्तान के तारीख के अंदर नाकाम जलसों के अंदर शुमार किया गया। और साथ ही 11 पार्टियां का चूंकि नाम है, ये एक इत्तेहाद है, तो अभी तक मुख्तलिफ तरीकों से जालसाजियां की जा रही हैं, मुख्तलिफ तरह प्रापेगंडा किया जा रहा है, काउंटर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनसे वो जो कालक उनके मुंह पर, पूरी PDM के मुंह पर लगी है, खास तौर पर नून लीग पर, वो अभी तक धोई नहीं जा रही और मुसलसल तनकीद का सामना है। अब इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ, कुछ उसकी अंदरूनी कहानियां आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रही हैं। उसके अंदर मरियम औरंगजेब की बड़ी क्लास लगी है, क्योंकि अब पंजाब की हुकूमत के अंदर मुआवन खसूसी की हैसियत आ गई है डॉक्टर फरदौस आशिक अवान। पहले चूंकि फयाज चौहान से गुफ्तगू अच्छी करते थे, लेकिन फिर भी एक मर्द जब बात करता है तो वो खवातीन जब मुकाबले में होती हैं तो अमूमन उनको हमदर्दी मिल जाती है मीडिया के अंदर भी। और जब कोई ऐसी बात हो तो वो कहते हैं देखें जी, ये एक मर्द होकर खातून के हवाले से इस तरह की बात कर रहा है। इसलिए कप्तान ने फैसला किया कि डॉक्टर फरदौस आशिक अवान को मैदान में उतारना है, और उतारना उनका ये कामयाब रहा है। अब वो अच्छे बाउंसर लगाती हैं और हमेशा नॉक आउट करती जा रही हैं। इस पर मरियम औरंगजेब, जो पहले बहुत अच्छी गुफ्तगू बगैर उनके नजदीक करती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, और जब उन पर बात होती तो औरत कार्ड का इस्तेमाल किया जाता, अब पार्टी के अंदर यानी नून लीग में मरियम औरंगजेब जो तर्जमान है नून लीग की, उनके खिलाफ बगावत हो गई है, उनके खिलाफ बातें हो रही हैं। और इस इजलास के अंदर यह कहा गया है कि इस जलसे के अंदर और सही तरीके से नवाज शरीफ के बयानिए को मीडिया और पब्लिक में ना पहुंचाने के अंदर बहुत बड़ा कसूर मरियम औरंगजेब का है, चूंकि ये इतलात के शोबे से हैं और ये बाकायदा सही तरीके से पूरा इस मामले को संभाल नहीं पाई। और साथ ही उन्होंने बताया है, जो इजलास के अंदर ये दुनिया न्यूज के इखलाक बाजवा ने बड़ी आम इस हवाले से अंदरूनी रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि चंद बंदे हैं जिनमें एक मोहम्मद ज़ुबैर हैं, तलाल चौधरी हैं, उज़मा बुखारी, मुसद्दक मलक, अता तारड़, ये 5 बंदों के नाम पूरे मीडिया को दिए गए हैं कि जो भी चैनल बुलाए ये लोग बात करेंगे। और किसी और को जितना पढ़ा लिखा हो, किसी को जो पार्टी का या नवाज शरीफ का बयानिया है वो नरेट करने की जो है वो बात ही नहीं की जाती, ना कहा जाता है। और बाकी अक्सर चैनल्स पर खुद आने के शौक के अंदर मरियम औरंगजेब खुद टाइम देती है, चली जाती है, और बाकी तमाम जो आम लोग हैं उनको साइड लाइन में कर दिया गया है। और अब ये जो पार्टी का अच्छे तरीके से बयानिया हमारा नहीं जा सका, इसके अंदर बहुत बड़ा कसूर इस खातून मरियम औरंगजेब का है। तो अब ये कहा जा रहा है कि लॉन्ग मार्च से कबल मुमकिन तौर पर मरियम औरंगजेब को इस जिम्मेदारी से हटाया जा सकता है और उनकी नौकरी इस हवाले से खतरे में है। अब मैं आपके सामने एक और चीज रखता हूं, वो ये कि आपको इल्म है शेख रशीद अब इंटीरियर मिनिस्टर बन चुके हैं। अगरचे उनकी मुझे इस पहलू की जो गुफ्तगू है वो यानी बड़ा एतराज होता है जब वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को ये चाहिए, बिलावल को ये चाहिए कि वो ये कर लें, सियाने बने। ये एक सियासी जबान होती है, लेकिन बहरहाल जो क्रिमिनल है उसको क्रिमिनल के तौर पर ही ट्रीट करना है। अब यहां पर FIA और दीगर जो महकमा जात मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर है, उनको बाकायदा हदायत दी गई हैं कि आप किसी पर जुल्म और ज्यादती मत करें, लेकिन जो भी मामलात हैं वो जल्दी निपटाएं और मेरिट पर निपटाएं। इस हवाले से अब एक लेटर लिखा गया है FIA की तरफ से, यानी वाजिद ज़िया साहब ने आगे जो जोनल उनके जिम्मेदारान है उनकी ड्यूटी लगाई है, और इस पर लेटर के अंदर जो है कुछ चीजें भेजी गई हैं। और लेटर के अंदर कहा गया है कि जनाब ये जो भी है, आप शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज, उन पर 25 अरब रुपए का इल्जाम है, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। और आपको इल्म है कि जिस तरह पूरा ये जो मामला था इनका मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसके अंदर किकबैक्स कमीशन के पैसे पर फिर वो बैरून मुल्क गया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग यानी यहां से बैरून मुल्क हुई, फिर बेनामी कंपनीज बनाई गई अपने मुलाजमों के नाम पर, और फिर वो पैसा मजीद
यानी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर हुआ। नैब इस पर पूरा अपना काम कर रहा है, लेकिन अब जो हुकूमती इदारे हैं उनको इसके पीछे लगा दिया गया। तो अब जेल के अंदर बाकायदा DIG जेल खाना जात को एक खत लिखा गया है FIA की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि 18 दिसंबर को यानी परसों हमें इजाजत दें, हम शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। चाहे साथ साथ नैब वाले तो अपना काम करें, लेकिन FIA अपना काम करता है, चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो ये जुर्म है ये FIA के अंडर भी आता है, तो लिहाजा FIA इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर रहा है। तो इस पर अब ये 25 अरब रुपए और जो ट्रांजैक्शन हुई, जिस तरीके से यहां पैसा खाया गया, कमाया गया, उसका पूरा हिसाब किताब अब हुकूमती इदारा FIA लेने जा रहा है। और वाजिद ज़िया, आपको इल्म है, मेरिट के बड़े पाबंद है। पहले पनामा केस के अंदर शरीफ बरादरान पूरा जो है वो इस हवाले से देख चुके हैं। अभी शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके अंदर भी उन्होंने आम करदगी दिखाई है। तो अब अगर FIA कार्रवाई करता है तो यकीनन ये FIA की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है, और अब ये शरीफ जो शहबाज शरीफ फैमिली है उसकी मुश्किलात में और इजाफा हो गया। अब फजलुर रहमान जो है वो बड़े आजकल हवास बागता है, वो मैं अब मुसलसल आपको अपडेट कर रहा हूं। मसलन आज की मैं स्टेटमेंट आपको बताता हूं और असल वजह भी बताता हूं कि इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। फजलुर रहमान ने आज कहा है कि इनको ये मालूम होना चाहिए हुकूमत को कि ये किसको छेड़ बैठे हैं, इनका जीना हराम कर देंगे। आप देखें, ये एक सियासतदान की बोली है जो बड़ा आइन और जमहूरियत और इस तरह की आज़ादी इदारे राय के रोज नारे लगाता है, वो जीना हराम कर देगा। वजीर आजम को किसने अख्तियार दिया है कि शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन करवाया जाए? इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि हुकूमत के इस ऐलान का नोटिस ले। सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराना ये गैर आईनी है, एस्टेब्लिशमेंट जिद छोड़ दे। अब देखो, ये लोग एक तरफ धांधली की बात करते हैं, ये इतने मफाद परस्त और झूठे, बददियानत और खाइन किस्म के लोग हैं जो इस पूरी पाकिस्तानी कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अब एक तरफ से कहते हैं धांधली नहीं होनी चाहिए, ये धांधली की गई है। अब शो ऑफ हैंड का मतलब है कि जो जिस पार्टी का है वो उसी को वोट दे, लेकिन अब इसको ये कह रहे हैं गैर आईनी है और ये काम नहीं होना चाहिए। अब धांधली अगर ये हुकूमत खत्म करना चाहती है तो धांधली के खत्म करने के अंदर भी रुकावट यही लोग हैं, इसलिए ये बड़े अजीब किस्म के लोग हैं। अब इसके पीछे जो ये फजलुर रहमान कभी धमकियां कभी मिन्नत तरले कर रहे हैं, इसके पीछे पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी मैंने कुछ तो आपको गुज़श्ता वीडियोस के अंदर जिक्र कर दिया था और आपको बताया था कि फजलुर रहमान के जो कुछ फ्रंट मैन हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। और उनके अंदर अगर मैं आपको बताऊं अभी थोड़ा रिपीटेडली, तो उसके अंदर जो है वो उनके कुछ लोग हैं 5, जिनमें एक अब्दुल रऊफ, और अब्दुल रऊफ जो है ये बड़ा आम बंदा है। अब्दुल रऊफ जो है ये इनका रिश्तेदार है, मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। इब्रार अहमद, मोहम्मद जलाल, दीन मोहम्मद, इब्रार अली शाह, ये 5 लोगों को बुलाया गया था आज 16 दिसंबर को। अभी तक की इतलात के मुताबिक ये पेश नहीं हुए। अब यहां पर इसके बाद नैब ने, चेयरमैन नैब को यानी KPK की जो नैब है, उन्होंने एक लेटर लिखा। उन्होंने ये लिखा कि जनाब बराए मेहरबानी हमें इन लोगों को गिरफ्तार करने की इजाजत दी जाए। 2 अफराद को, उनमें से 2 अफराद कौन है? गुल असगर वल्द नमर खान और नूर असगर खान जो उनके बेटे हैं। ये 2 अफराद वो कहते हैं हम गिरफ्तार करना चाहते हैं, इसकी हमें इजाजत दी जाए। अब ये अफराद क्यों आम है? 7000 से जायद कनाल जमीन जो है इनके कब्जे के अंदर है, और ये मुबैना तौर पर सारे जो है वो फजलुर रहमान के फ्रंट मैन है। अब ये फ्रंट मैन आप यूं समझें कि अब जैसे नैब अगर बाकायदा पहले की तरह कोई वारदात अगर नहीं करती, कोई मुकमुका और ड्रामेबाजी अगर नहीं होती, कोई इदारे अगर बैक डोर में बैठकर चोरों को डील और ढील का कोई मुआहदा नहीं करते, और पाकिस्तानी कौम के खिलाफ कोई अगर साजिश नहीं बुनी जाती इन माफिया के खिलाफ मिलकर, तो फजलुर रहमान की गर्दन तक ये सारे मामलात जो है वो पहुंच चुके हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये जो गुलाम असगर वजीर है, ये अब थोड़ा सा, अब देखिए हुआ ये है कि बहुत सारी जमीनें इन्होंने अलाट करवाई हैं, बहुत सारे कब्जे करवाए हैं, बहुत सारी जायदादें बनाई है। चूंकि फजलुर रहमान की 2007 तक यानी 2002 से 2007 तक ऑलमोस्ट खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत रही। अकरम दुरानी इनका वजीर आला था। मुख्तलिफ जगह पर शोदा की जमीनों का भी मैं आगे चलकर थोड़ा आपको बताता हूँ, थोड़ा सब्र से सुनिएगा। पूरी रिपोर्ट है और मैं माजरत चाहता हूँ, मेरे पास ये सहूलत नहीं है कि मैं पीछे आपको स्क्रीन पर हर चीज दिखाऊं। इंशाअल्लाह वो भी वक्त आएगा। अब यहां पर गुलाम असगर वजीर जो है और उसके सन
वो कहते हैं नैब वाले जो रिपोर्ट है उसके अंदर वो कहते हैं कि गुल असगर वजीर एंड सन्स वर वेरी पुअर फैमिली प्रियोर टू बिकमिंग एफिलिएटेड विद मौलाना फजलुर रहमान। ये गरीब खानदान के लोग थे और ये सारी चीज अब द टोटल लैंड ऑफ गुल असगर वजीर एंड हिज टू सन्स नूर असगर एंड नूर रहमान विच दे अक्वायर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, थोड़ी सी लाइट कम है लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वो कहते हैं कि ये जमीन जो है 3777 कनाल तो सिर्फ इनके पास है। अब यहां पर एक और जिस तरह आप सुनते थे कि ये पापड़ वाला ठेले वाला ऐसे, आज मुराद सईद साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया है, तो उसमें एक किरदार है अब्दुल रऊफ मामा इसको बोलते हैं। अब थोड़ी सी तरक्की देखिए कि ये वो फजलुर रहमान है जिसको आज ये चाहिए था कि आप यहां खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में रहे 5 साल, आप लोगों को बताते भाई हमारी 5 साल की ये कारकर्दगी है, हमें इस कारकर्दगी पर वोट दो। इनकी इतनी अजीब कारकर्दगी थी कि दोबारा इनको इख्तदार में 2 मरतबा मुसलसल पीटीआई हुकूमत में आई है, इनको सीटें नहीं मिली। उसकी वजह इनके अपने करतूत हैं, ये बात हमें समझनी है। अब ये जो अब्दुल रऊफ है ये इनका रिश्तेदार है ननियाल की तरफ से फजलुर रहमान का। अब इसके हवाले से लिखा है अब्दुल रऊफ मामा इज अ पार्ट ऑफ मौलाना फजलुर रहमान फैमिली मैटरनल साइड। ही वाज बस कंडक्टर था ये बंदा जो इनका रिश्तेदार था फजलुर रहमान का। जब इनकी हुकूमत अभी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं आएगी, ये सारी नैब रिपोर्ट है बड़ी तफसीली, मैं थोड़े से आपको सीधा पॉइंट इसके दे रहा हूं। वो कहते हैं कि ये बस कंडक्टर था। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड पार्टनरशिप इन contractors MMA government and got contracts as per choice in DHQ renovation, यानी DHQ के अंदर और फिर और हॉस्पिटल्स के अंदर इन्होंने कंट्रैक्ट लिए। और फिर वो वक्त आया पैसे के जरिए कि जब ये बस कंडक्टर MMA का दौर आया और बांटी गई, कुछ डीलें की गई और डील के नतीजे में इनको ये हुकूमत दी गई। तो ये फिर MMA की तरफ से वजीर यानी बना, ये MMA की तरफ से कंटेस्ट किया इसने डिस्ट्रिक्ट नाज़म का और ये डिस्ट्रिक्ट नाज़म बना। इसके जिम्मे भी यहाँ पर ज़मीन है, ये भी फ्रंट मैन है फजलुर रहमान का। इसी तरह मोहम्मद आरफ असगर अली खान और दीगर जिस तरह मैंने नाम आपको लिए, पूरी तफसील जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और वो किस तरह गरीब लोग थे, उनका कोई पहले इस तरह के मामलात नहीं थे। अब ये सारी जो रिपोर्ट है नैब की ये तैयार हो चुकी है। चेयरमैन नैब को गिरफ्तारी के वारंट के लिए दरखास्त लिख दी गई है। जो ही चेयरमैन नैब इस पर दस्तखत करेंगे तो फजलुर रहमान के जब ये लोग पकड़े जाएंगे तो ये इतने सबूत है नैब के पास दराए के मुताबिक ये जो सामने आए हैं कि फजलुर रहमान को कोई भी, अल्लाह की जात तो सबसे ऊपर है, उसका तो कोई यानी वो जैसा चाहे होता है, लेकिन वो बगैर जो सबूत हैं उनके हवाले से फजलुर रहमान का बचना मुश्किल है। मैं समझता हूं कि हमें मसलियत से काम नहीं लेना, हमारे इदारों को पकड़ना चाहिए। जो बंदा जितना भी उसकी फॉलोइंग है उसको इबरत का निशान बनाए। अगर वो क्रिमिनल है, अगर बेगुनाह है तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।